जनपद मुजफ्फरनगर हवन पूजन कर दी सीमल के पेड़ को श्रद्धांजलि। मोरना बेल्डा में गंग नहर पुल के पास खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ के गिर जाने के बाद गणमान्यों सहित ग्रामीणों ने लगातार अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। रविवार की सुबह सीमल के वृक्ष की रस्म तेहरवी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सहित गणमान्य ने हवन में आहुति देकर श्रद्धांजलि दी और साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गांव बेल्डा में ऐतिहासिक 200 वर्ष पुराने सीमल के वृक्ष की रस्म 13वीं हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण के साथ पूरे विधि विधान से की गई। इस अवसर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी आदि ने वृक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौजूदा लोगों ने कहा कि इस वृक्ष की यादों को एक धरोहर के रूप में सहेजने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस ऐतिहासिक सीमल के पेड़ से लोगों की यादें जुड़ी रही है। अभी आज से पूर्व भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। जनपद के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए। लगभग 160 वर्ष जैसे मेरी जानकारी में है पुराना ये सीमल का वृक्ष यहाँ पर था, क्योंकि 55 साल से तो मेरी भी जानकारी है, 56 साल से तो मैं इसको यहाँ पर देखता आ रहा हूँ। क्योंकि हमारा इधर से आना जाना रहता था, हमारे खेत इधर हैं। हम जब छोटे बच्चे के रूप में यहाँ आते थे तो इस सीमल के वृक्ष के नीचे बैठते थे और पानी पीते थे, बातचीत करते थे। हमेशा इस वृक्ष के नीचे बुजुर्गों को बैठे मैंने देखा, 55-60 साल से मेरी जानकारी में है। और जब ये वृक्ष पूर्ण आयु करने के बाद में धराशायी हुआ तो मन को बड़ा कष्ट हुआ और इसलिए हमने निर्णय लिया और ये हमने अपनी जिला पंचायत के बोर्ड में भी इसको विरासत वृक्ष की सूची में लिया था। डीएफओ की तरफ से हमने सूची मंगाई थी, उस सूची में जनपद के अन्य वृक्ष थे लेकिन ये वृक्ष नहीं था। तो हमने इसको जिला पंचायत बोर्ड में पास करके और इसका सौंदर्यकरण हमें करना था और डीएफओ की सूची में भी इसको डलवाना था। लेकिन अचानक ये घटना होगी और ऐसा लगा जैसे कि अपने बीच से कोई अपने बाबा परदादा यहाँ से हमारे बीच से चले गए हों। क्योंकि अगर बड़े बूढ़े हमारे बीच बैठते हैं तो आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जब इधर को निकलते थे और इसकी पौराणिकता देखते तो लगता कि हमारे परदादा के रूप में यहाँ हैं। तो जीवित की संज्ञा यानी हमने जीवित मानकर इनका ऐसे ही आदर सम्मान किया और उसी तरह हम सारे कार्यक्रम जैसे जीवित हम अपने दादा परदादा के लिए करते हैं, ऐसा ही हमने सीमल वृक्ष के रूप में आज यहाँ रस्म 13वीं में हुए। इससे पहले हमने बुजुर्गों के सम्मान के लिए 151 बुजुर्गों का सम्मान और 151 वृक्ष, एक पेड़ इनकी जड़ के आसपास लगाया था और 151 पेड़ हमने अलग अलग लोगों को वितरित किए थे कि आप सीमल का वृक्ष जाकर अपने खेत में, घर में, आंगन में कहीं पर भी उसको जाकर लगाएं। अध्यक्ष जी, हिंदू सनातन में एक अनोखी पहल है, किस तरह का मैसेज जाएगा? बहुत अच्छा मैसेज है। हमारे हिंदू समाज में था, मेरे पास में चेयरमैन साहब गढ़े मुमताजपुर चेयरमैन मुमताज अली जी हैं। तब भी 55-56 साल पहले इनसे भी ऐसा एक परिचय था। तो हम सब लोग इधर से, इनके खेत भी इधर हैं, तो हम लोग यहाँ बैठते थे। और हमारे समाज में तो मानना भी गया वृक्ष ही जीवन है, ऐसा कहा गया। अगर वृक्ष ना हो तो हम ज़्यादा लंबे समय जीवित नहीं रहेंगे। इस सीमल के वृक्ष ने हमें फल भी दिए और कुछ लोगों ने ईंधन भी प्राप्त किया, इसकी छाया भी हमें मिली। तो एक समाज में, पूरे समाज में, वो हिंदू समाज नहीं, सारे समाज में एक ये संदेश जाएगा कि हाँ, वृक्ष की भी पूजा होती है, वृक्ष की भी हम मनुष्यों की तरह उसके जो संस्कार होते हैं हम उसी तरह करते हैं। तो आने वाले समय में वृक्ष को लोग बचाएंगे, काटेंगे नहीं। इसके ये संदेश बहुत बड़ा जाएगा कि वृक्ष की इस तरह हमने पूजा की तो वृक्ष को हम अनावश्यक रूप से ना काटें। अब लावारिस हो, अगर उनकी जानकारी कहीं मिलती तो एक हमारी बहन है वो करती, और उसमें हम सब लोगों को, समाज के लोगों को करना चाहिए। अगर जानकारी मिलेगी तो उनको भी हम ऐसे करेंगे। एक साल जो है दलित परिवार का कचरे से होता हुआ जा रहा था जनपद मुजफ्फरनगर। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं मिली, ऐसा हमें लगा। लेकिन जब कोई लावारिस हो हमारी गंग नहर में आता, महीने में 1-2 शव आ जा। देखिए मान्यवर, आज बेल्डा क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक वृक्ष गिरा था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे सेवानिवृत्त सुरेंद्र पाल मास्टर जी हैं, इनके प्रयास से और समस्त आसपास के क्षेत्र जितने ग्रामीण के वासी हैं उनके प्रयास से एक अनोखी पहल का यहाँ से आगाज़ शुरू हुआ है, जिससे एक मैसेज देश में जाने का कार्य होगा कि युवा भी आज अगर कोई वृक्ष लगा रहे हैं तो उसकी परवरिश इसी तरह से घर के परिवार के सदस्य से करनी चाहिए। क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है और वो मनुष्य को हर तरह की प्रकार की सुविधाएं देता है। ठंडी छां के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं, फल, छांव, ऐसी चीज़ें देता है जिसका हमें समाज में मिलजुल कर सभी को इस तरह के आयोजन आगे यहाँ पर हो रहे हैं। तो एक दिशा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए प्रेरित है जो वृक्ष तो लगाते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था ना संभालते हैं। वो सिर्फ वो वृक्ष लगाते हैं लेकिन साल भर पानी भी नहीं देते उसमें।
देखिए मैसेज ये पुरानी पीढ़ियों से चला हुआ है। अगर वृक्ष इस धरती पर इस प्रकृति में ना होते, शायद हम खुले में आज भी सांस ना ले पा रहे होते। ये हमारे पुराने ऋषि मुनि जो होते हैं, वो जो पहाड़ों में रहते हैं, वो भी वृक्षों के नीचे बैठ करके घनी तपस्या करते हैं और अपने इस देश की सुरक्षा और अपने देश के नागरिकों के लिए भले के लिए हमेशा वृक्षों के नीचे बैठ के ही प्रार्थना की जाती है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप इतनी दूर से मुजफ्फरनगर से भी आप लोग आए हैं और अनेक ही लोग यहाँ पर आए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने भी एक अच्छी पहल की है कि 151 वृक्ष यहाँ पर सिंबल के लगवाए हैं। और कहीं ना कहीं उन 151 वृक्षों के नाम उन यहाँ के जो जिम्मेदार वृद्ध नागरिक हैं, उन सबके नामों से उन वृक्षों का रोपण किया गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ विशेष यहाँ पर देखने को मिली है और ये पूरे भारत में एक मैसेज इसका जाना चाहिए और हमेशा अपने पौधों से अपने परिवार की तरह लगाव रखना चाहिए। और जैसे कि मनुष्य का दाह संस्कार के बाद तेरामी होती है, आज यहाँ पर उसी कड़ी में जो आयोजन किया गया है, प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है हवन पूजन के बाद। और बाकी व्यवस्था सुरेंद्र पाल जी बताएंगे, क्योंकि ये बीड़ा जो है सुरेंद्र पाल जी के नेतृत्व में हुआ है और इनके प्रयास से सफल हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार से नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इस परमारथ के कारण वो अपना पूरा का पूरा शरीर हमारे लिए न्योछावर कर देता है। और ये जो तेरामी है, ये मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं सुना होगा कि भाई वृक्ष की कभी